विदेह की भूमि पर राजमहल के भीतर सब कुछ शांत था, पर इस शांति के पीछे एक ऐसी पीड़ा छुपी थी जिसे केवल राजा जनक और रानी सुनैना ही जानते थे। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान का सुख उनके जीवन में नहीं आया। महल के आंगन में खेलते अन्य बच्चों को देखकर सुनैना की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते। रात के अंधकार में रानी मंदिर के दीपक के सामने बैठी रहती, उनके हाथ जुड़े हुए और होठों पर केवल एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, क्या मैं मां नहीं बन सकती? राजा जनक दूर से यह दृश्य देखते और उनकी आंखों में भी नमी आ जाती। उन्होंने कभी अपने दुख को शब्दों में नहीं पिरोया, पर उनका हृदय जानता था, संतान का न होना केवल एक अभाव नहीं बल्कि उनके राज्य का भी प्रश्न था। एक रात्रि जब रानी सुनैना सो नहीं पाई, उन्होंने जनक से कहा, स्वामी, क्या हमारी झोली में यह सुख लिखा ही नहीं? जनक ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, प्रिय, ईश्वर की लीला अपरंपार है। हम उनकी परीक्षा में हैं, पर मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं को तप में अर्पित कर दूंगा, परंतु इस राज्य को वारिस दूंगा। अगले दिन से जनक ने गंगा तट पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। ऋषि मुनियों ने भी यह देखकर आशीर्वाद दिए, राजन, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। पृथ्वी माँ स्वयं आपकी गोद में एक दिव्य कन्या रखेंगी। रानी सुनैना ने भी महल में व्रत और पूजन आरंभ कर दिए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक उम्मीद झलकती थी। आकाश में अचानक एक दिव्य तारा प्रकट हुआ। चारों दिशाओं में संगीत गूंज उठा। यह संकेत था कि कोई अद्भुत आत्मा पृथ्वी पर आने वाली है।